नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले दौरे पर। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। 40 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोड़ा पार्टी, वहीं भारतीय जनता पार्टी में लिया प्रवेश। खुद को ईडी का अधिकारी बताने वाले ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने 90 लाख रुपए और कार किया बरामद। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, पिता पुत्र की हुई मौत, मां और पुत्री का इलाज जारी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के सामाजिक सम्मेलन में शिरकत की। तय प्रोटोकॉल के अनुसार भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा पहुंचे, जहां एक दिवसीय सामाजिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से सीएम भूपेश का स्वागत किया, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ चंद्रपुर के विधायक रामकुमार यादव भी सम्मेलन में उपस्थित थे। भूपेश बघेल ने यादव समाज को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में यादव समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। यादव समाज पीढ़ी दर पीढ़ी गौ सेवा करते आ रहा है। गौ सेवक के रूप में समाज की देश भर में विशिष्ट पहचान है। आज पशुपालक किसानों की संख्या कम होने से गाँव में गौठान विलुप्त होने लगी है। सरकार इस पर ध्यान देते हुए गौ माता की सेवा करने के लिए गाँव में गौठान को विकसित किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि सरकार ने गोबर को महत्व देने गौठान में गोबर खरीदी की जा रही है और आज गोबर बेचकर आदमी अपने सपने साकार कर रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश में हरित क्रांति की भांति श्वेत क्रांति के माध्यम से यादव समाज दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने समाज के मांगों का जिक्र करते हुए पाटन में सामाजिक भवन के निर्माण करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय के व्यक्तित्व एवं भिलाई के विकास के प्रति उनकी सोच से प्रभावित होकर कांग्रेस के 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि 9 वर्ष से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान, सुरक्षा, प्रतिष्ठा बढ़ी है। 360 डिग्री देश का चौमुखी विकास हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से आज देश का युवा वर्ग प्रभावित होकर कांग्रेस को छोड़ने में मजबूर है। राज्य में 4.5 वर्षों से भ्रष्टाचार की सरकार से परेशान होकर नौजवान वर्ग भाजपा में प्रवेश करना चाहता है। उन्होंने कहा कि महादेव सट एक ऐसे अवैध कारोबार का प्रचलन राज्य में बढ़ रहा है, जबकि भिलाई ITI से लेकर ITI तक बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाली, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने वाली संस्थाएं होने के बावजूद आज अवैध व्यापार, नशा एवं अवैध कारोबार की गिरफ्त में है। ऐसे कार्यों में लिप्त लोगों को सत्तारूढ़ दल के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था में कार्य कर रहे थाना पुलिस स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। लगभग हम लोग यहाँ से बसों में, सैकड़ों गाड़ियों में 8 से 10 हजार लोगों के यहाँ से भिलाई से जाने की हम लोगों की तैयारी है। विभिन्न स्तर पे उसकी बैठकें भी, प्रत्येक प्रखंड में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ भी बैठक करके उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं। आम लोगों को भी घर घर जा कर के पेम्पलेट के माध्यम से और उन्हें चावल अच्छत दे करके आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके सभा में जाएं। तो ये कुछ तरीके हैं जिन माध्यम से हम अधिकतम लोगों को वहाँ तक ले जाने का। भिलाई में कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जिस विकास कार्य को ये कहा जा सके कि कांग्रेस ने शुरू किया और कांग्रेस ने समाप्त किया। विकास कार्य के नाम पे कुछ डोम सेट और कुछ प्योर ब्लॉक के अलावा एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको कहा जा सके कि इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। न एक स्कूल खुला, न एक कॉलेज खुला, बल्कि कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन, भूमि पूजन होके पड़ा हुआ है, उस पर एक ईंट नहीं रखी गई। अब सरकार है, सरकार के बाद आप नहीं कर पा रहे हो। जितने भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में भिलाई जो है पूरे छत्तीसगढ़ में तो भ्रष्टाचार है, भिलाई उसमें और आगे है। नगर निगम का भ्रष्टाचार आपका ऐसा है कि 120 वाट का बल्ब ऊपर चढ़ता है और जब नीचे उतरता है तो 60 वाट का हो जाता है। अभी वो बनते रहता है और बीच में गिर जाता है और इतने दिन से जांच हो रही है। बड़ा एक कमिश्नर, बहुत IAS, बड़े इंटेलिजेंट और क्या क्या अपने को बोलते हैं,
कहाँ कहाँ से कानून निकाल रहे हैं, नियमितीकरण के नाम पे लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, वे जो है आज 6 महीना से अधिक हो गया, जांच चल रही है। एक सब इंजीनियर को दोषी बना के बिठा दिया और जो उसका एई था उसको आप जो है सचिव बना दिए नगर निगम का। तो भ्रष्टाचार इतना है, निगम में पैसा कर्मचारियों को तनख्वाह का नहीं है, पार्षदों को मानदेय का नहीं है, और निगम की जमीनें बेची जा रही है, बेच करके ये सरकार चल रही है। तो हत्या, लूट, बलात्कार, आप चारों तरफ आज भी शाम को निकल जाओ, जहां भी आपको मैदान है वहां कार और कार के ऊपर जाम मिलेगा। ये सब जान रहे हैं और ये पुलिस वाले भी जान रहे हैं। ये हमारे इधर आजू बाजू में बड़े बड़े अफसर वहां रहते, तो उसके बावजूद भी वो लाचार है, बोलते हैं कि हम लोग लाचार है। सरकार के यहाँ से आदेश आ जाता है, मुख्यमंत्री डबरा पार उस तरफ है और पूरा डबरा नगर इसको भिलाई को बना दिए हैं। तो इस कारण से जो लोग उनके साथ भी काम किए वो नाउम्मीद हुए, और जो कुछ उम्मीद पे गए थे वे भी नाउम्मीद हुए। वहीं भाजपा में प्रवेश करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि भिलाई में जितने भी कार्य हुए हैं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के कार्यकाल में हुए हैं। केवल कांग्रेस के विधायक फीता काटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को केवल गुमराह कर कांग्रेस में लाते हैं और डमी बनाकर छोड़ देते हैं। यही सबसे परेशान होकर हम लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्तमान में भिलाई अपनी अब तक की सबसे दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, जहां खुलेआम शहर में जुआ सट्टा चल रहा है, गली मोहल्ले में अवैध शराब बिक रही है। भिलाई में अपराध का स्तर इतना बढ़ गया है कि महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि भिलाई की पहचान शिक्षाधानी के रूप में होती थी, वहां के युवा आज जुआ सट्टा में बुरी तरह से लिप्त हो गए हैं। नहीं मानते हो, आईटी की जरूरत नहीं मेरे को। मैं खुद एक ट्रांसपोर्टर हूँ, तो मेरे पास गाड़ियाँ हैं, तो जीने खाने की पर्याप्त है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। मेरे आपसी विचार नहीं मिले तो मैं विकास तो ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो पहले का था उन्हीं का फीता काटा जा रहा है। जो पहले का था 4.5 साल तक हमने वेट किया, कभी तो कुछ अच्छा हो, इस कारण से अब लगा कि उपयोग हुए, हमारा उपयोग हुआ, तो हर बार अपन ने इसलिए जाना ही करते। बीजेपी में घोटाला लग रहा है, मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैं ये बोला था कि कुछ लोगों के कारण जो हमारे, मैंने आप ठीक से देखिएगा, मैं बोला था कि हम व्यक्तिगत कार्यकर्ता थे, ना हम बीजेपी के थे और ना ही कांग्रेस का। पर आज ये पहली बार बीजेपी का गमछा हमने थामा है और इसका मर्यादा हम मरते दम तक निभाएंगे, ये हमारा वादा है। आप लोग मीडिया में चलाइए और झूठ भर के रख लीजिए। हमने ये कहा था कि हम बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, नहीं, हमारा आपसी संबंध है, हम समर्थक हैं, हमने ये कहा था। उम्मीदें तो जनता बता रही है, ये सब लोग बता रहे हैं। कार्यकर्ता प्रवेश किए थे किसमें? जंगल सफारी है, वहां लोगों को फंसाया जाता है, बीजेपी के लोगों को गुमराह कर वहां ले जाया जाता है, उनको डमी बनाकर छोड़ दिया जाता है। उनको उनका यही हथकंडा मतलब पूरे भिलाई में चल रहा है कि बीजेपी के लोगों को लाओ, उनको कमजोर करो, उनको शोषण करो, उन पर अत्याचार करो, उसको कहीं का नहीं छोड़ो। साल भर मैंने देखा है कि कितने सारे वादा, कितने सारे झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर मेरे जैसे यहाँ हजारों लोग हैं। अभी तो ये करवा है, अभी तो मेला आप देखेंगे। अभी मैं नगर निगम चुनाव पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद 3 साल तक हमने भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। माननीय पांडे जी के यहाँ का मैं पुत्र जैसा था, आज भी हूँ। मेरा दिल नहीं मिला, मैं कैसा घुटन महसूस कर रहा था, मैं अपनी फीलिंग जता नहीं सकता। और रही बात मारपीट, देखिए ये तो रीति है, आप आज पता नहीं कौन सा चैनल से है, कल किसी और चैनल पर रहेंगे, पर गुलाटी मारना ये सुबह निकल का आपका बोलना ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। खुद को ईडी अधिकारी बताकर ठगी और अपहरण के मामले में 6 दिन से दुर्ग पुलिस की टीम ने मुंबई में डेरा डाल रखा है। इस मामले में एक के बाद एक पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगती गई। अब तक पुलिस ने करीब 90 लाख रुपए नगद और एक XUV कार को रिकवर कर लिया है। वहीं 7 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। संभावना है कि कल तक आरोपियों को लेकर टीम दुर्ग लौट आएगी। उसके बाद
पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अफसर बनकर ठगी करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों को मुंबई से छत्तीसगढ़ ट्रांजिट रिमांड में लाया गया। उनके पास से लगभग 85 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये पूरी मुंबई की ही गैंग है। आरोपी इससे पहले गुजरात, बेंगलोर जैसी जगह में ऐसे मामलों को अंजाम दे चुके हैं। एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि पुलिस के सामने आरोपियों को पकड़ने का बड़ा चैलेंज था। इसके लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर के मार्गदर्शन में टीमें महाराष्ट्र पहुंची। वहां आरोपियों के लोकेशन ट्रेस कर सभी 7 आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में एक आरोपी ने बताया कि कारोबारी से घटना के कुछ दिन पहले मिलकर उसे विश्वास में लिया और एक बिजनेस में निवेश कर ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया। इसके बाद जैसे ही उसने कंफर्म किया कि उसने 2 करोड़ रुपए कैश का इंतजाम कर लिया है और ऑफिस बुलाया, उन लोगों ने ईडी ऑफिसर बनकर उसके यहाँ रेड मार दी। आपको बता दें कि दुर्ग के पारक कॉम्प्लेक्स में चावल कारोबारी विनीत गुप्ता के ऑफिस में 27 जून की दोपहर काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से 6 लोग पहुंचे थे। उन्होंने अंदर घुसते ही ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद कारोबारी को टैक्स चोरी डर दिखाकर ऑफिस की तलाशी ली और लॉकर में रखे 2 करोड़ रुपए से भरे बैग लेकर कारोबारी को साथ लेकर उसी गाड़ी से भागे थे। पुलिस ने जब गाड़ी के नंबर से पता किया तो वे फर्जी निकला। पुलिस ने 7 आरोपियों के साथ ही उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। ये मोहननगर थाना क्षेत्र का जो मामला है, इसमें हम लोगों ने 7 जो आरोपी हैं उनको अपने कस्टडी में ले लिया, उनकी रिमांड भी ले ली गई है और रिकवरी के लिए भी हम लोग काफी प्रयास रहते हैं और अभी तक हम लोग को लगभग 50% की जो रकम है वो रिकवर हो चुकी है और भी उम्मीद है कि कुछ और भी रिकवरी हो जाएगी और वैधानिक कार्रवाई जारी है। इसमें अब जो ट्रांजिट रिमांड लिया है हमने, उसकी अवधि खत्म होने से पहले हम न्यायालय में पेश कर देंगे आरोपियों को। नहीं, इसमें अभी तक जो भी हमारी विवेचना जांच में उसमें स्थानीय किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोगों ने काफी लोगों से पूछताछ की है, काफी विस्तृत इसमें इनपुट्स वगैरह जो भी हैं, जो एविडेंस है वो निकाले हैं, बट किसी की भी कोई इसमें अभी तक संलिप्तता मिली नहीं है। एक बार जब आरोपी हमारे कस्टडी में यहाँ पर आएंगे तो और ज्यादा पूछताछ करके, क्रॉस क्वेश्चन करके प्रयास किया जाएगा। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो हमको महाराष्ट्र जहाँ से इनको पकड़ा गया, वहाँ की लोकल पुलिस से पता चला कि लोगों ने वहां पर भी इस तरीके से ठगी करने का प्रयास किया था और इनको पकड़ा गया था और वहां से ये लोग जमानत पर रहे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग के पाटन ब्लॉक में मोतीपुर में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही पिता और पुत्र की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने घंटों तक सड़क जाम रखा। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की। पाटन के मोतीपुर में यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब राजेंद्र बाले अपने परिवार के साथ मोतीपुर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी इस बीच मोतीपुर चौक में विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में सवार 4 लोगों को ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि 20 फीट तक बाइक घसीटते हुए चली गई। इस हादसे में राजेंद्र बाले और उसके 4 साल के बेटे प्रभास की मौत हो गई, जबकि पत्नी और उसकी बेटी का अस्पताल में उपचार जारी है। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और घंटों तक सड़क जाम रखा। तो वहीं कुछ ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए जाम सड़क खुलवाने को लेकर लाठीचार्ज भी की, जिसमें कई ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस वालों को भी चोट पहुंची है। इधर इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना के बाद दुख जताते हुए मृतक परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। तो वहीं ट्विटर पर मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। उसका 1 करोड़ पैसा चाहिए और उसको नौकरी चाहिए और लड़का के पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चाहिए। सब भाई मोर 2 जन खत्म हो गए, 2 जन अब नाम तो नहीं सकेगा, बहुत रिश्तेदारी नाम नहीं लक्ष्मी और लड़की के नाम नहीं जानो तो जान नहीं। पिता पुत्र मिलकर करे ना। हाँ, एक जन का राजन नाम है और तो लड़के का नाम नहीं जाना, वो तो याद नहीं, काबर जानकारी नहीं बता देता हूँ। प्रभात का हाथ है। मैं यहाँ 1 करोड़ पैसा होकर मांग कर रहा हूँ लोग लेकर गोश्त के लिए और सिर्फ होकर इलाज पानी चाहिए और पढ़ाई लिखाई चाहिए, ये होना चाहिए। सरकारी नौकरी कर बिल्कुल। और कौन पोसे कब ये कर रही है बता, कहाँ आते नहीं सीएम है, कहाँ है सीएम? वो लिखे भर नहीं हो जी, सीएम आना चाहिए। वोट पर किसे आते? अभी यहाँ नहीं आते, दूर वो गाँव का आदमी है,
आदमी काबर नहीं आदमी बगल ये जो हादसा हुआ क्या जो ट्रैफिक अपन फेस्टिवल से कोई आदमी बेचती काबर नहीं छोड़ा एक्सीडेंट हो वो कानून बनाना चाहिए, वो आना चाहिए। मोतीपुर गांव में आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक कैप्सूल के साथ में एक दोपहिया वाहन की भिड़ंत हो गई थी। उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वहाँ आक्रोशित ग्रामीण जो थे उन्होंने रास्ता रोक कर रखा हुआ था। उनसे लगातार बातचीत किया जा रहा था प्रशासन और पुलिस के द्वारा। बातचीत के दौरान कुछ बिंदुएं थी, कुछ मांगे थी जिनके ऊपर चर्चा हुई और सकारात्मक चर्चा हुई। उसके बाद कॉम्पनसेशन की भी घोषणा हुई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी कॉम्पनसेशन की घोषणा हुई है और साथ साथ जो भी अन्य मांगे थी वो मांग ली गई थी। आखिरी में जिस समय गाड़ी जो कैप्सूल था जो रोड को ब्लॉक कर रखा था उसको निकालते समय कुछ भीड़ में असामाजिक जो तत्व थे जो शराब पी करके आए हुए थे नशे में, तो लोगों ने पत्थरबाजी करना चालू किया जिसमें कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी है, कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोट लगी। तो तत्काल फिर पुलिस ने थोड़ा कड़ा रुख अपनाया और उसके बाद जो भीड़ थी उसको तितर-बितर किया। अभी स्थिति सामान्य है, वहाँ से गाड़ी को भी निकाल लिया गया है। जो आरोपी ड्राइवर है वो भी हमारी कस्टडी में, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और स्थिति अभी शांतिपूर्ण है। नहीं, इसमें हम लोगों ने ट्रैफिक तो डाइवर्ट कर दिया था। शुरू के कुछ देर तक ट्रैफिक रुका हुआ था। हम लोगों को उम्मीद थी कि बातचीत में हल निकल जाएगा। जब देखा कि अभी हल निकलने की संभावना कम है तो हम लोगों ने तत्काल ही ट्रैफिक को दोनों तरफ से डाइवर्ट कर दिया था और उसके बाद फिर पूरी बातचीत के दौरान जब ये घटनाक्रम हुआ है तो जो भी इसके पीछे लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सुपेला निवासी पुणे में कार्यरत मनोज साहू की पत्नी अपने 2 बच्चों समेत बीते 27 जून से लापता है। पत्नी पुणे जाने बच्चों को लेकर निकली थी, जिसके बाद से उसका मोबाइल बंद बता रहा है। सुपेला थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है। बीते 27 जून से पुणे में कार्यरत सुपेला निवासी मनोज साहू की पत्नी अपने 2 बच्चों समेत लापता है। पत्नी पुणे जाने बच्चों को लेकर निकली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंचने पर पति मनोज वापस लौटकर भिलाई पहुंचा और पत्नी की खोजबीन आरंभ की। सभी जगह तलाश करने पर पत्नी और बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद मनोज ने सुपेला थाना पुलिस की शरण ली। मामले की जानकारी लगते ही सुपेला पुलिस सक्रिय हुई और विभिन्न माध्यमों से लापता पत्नी और बच्चों की खोजबीन पुलिस ने शुरू की, लेकिन अब तक पत्नी और बच्चों का पता नहीं चल सका है। पुलिस का प्रयास निरंतर जारी है। पत्नी अपने बच्चों को लेकर किन कारणों से लापता हुई इसका भी खुलासा अब तक नहीं हो सका है। पति के पुणे में कार्यरत होने के चलते पत्नी अपने बच्चों को लेकर सुपेला क्षेत्र में किराए के मकान में निवासरत थी। पति मनोज साहू ने इस संबंध में जानकारी दी। मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरे बच्चे और बीवी गुम हो गए हैं, अब मिल नहीं रहे हैं और मैं न थाने में कंप्लेन किया हूँ और थाना में 3 दिन हो गया कंप्लेन किए हुए, लेकिन थाना कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरे बीवी बच्चे को नहीं ढूंढ रहे। 27 जून को मेरे बच्चे लोग ना पुणे आने के लिए निकले, लेकिन पुणे नहीं पहुँचे और मैं 24 घंटे देखा उनको, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ा और ढूंढा। तुरंत भिलाई सुपेला थाना में कंप्लेन किया मैं अपने बच्चों के लिए। आज 3 दिन हो गया, मेरे बच्चों लोग को कोई पता नहीं है और वहाँ पे भी जाके मिल के टीआई सर से भी मिला था। टीआई सर ने बोला कि जाओ तुम्हारे सुनवाई होगी, जाओ। फिर मैं चला आया तो मेरे बीवी बच्चे मुझे ढूंढ के दे दीजिए। सब रिश्तेदार, फ़ोन नंबर, सब चीज़ देख लिया हूँ जी, नहीं मिल रहे मेरे बच्चे। कोई विवाद नहीं है, विवाद होता तो मेरे से 3:30 बजे तक बात की हो। 3:30 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया। घर मालक घर में रहती थी, वहाँ पे भी वो लोग बोले कि पुणे जा रही हूँ मैं, अभी तक पहुँची ही नहीं पुणे। इसलिए मैं भिलाई थाने में आकर कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं है। वहीं इस घटना के संबंध में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी लगते ही पुलिस द्वारा लापता पत्नी और बच्चों की खोजबीन आरंभ कर दी गई थी। पुलिस का प्रयास विभिन्न माध्यमों से जारी है। ये मनोज साहू की रिपोर्ट दिनांक 1 तारीख को थाने में आई है। तब से लेकर इसमें गुमिनसन कायम किया। गीता साहू उसकी पत्नी है जो अपने 2 बच्चों के साथ में कहीं चली गई है बिना बताए इसको, और तब से इसका मोबाइल बंद भी है। पुलिस के द्वारा विधिवत गुमिनसन कायम करने के बाद में लगातार जांच की जा रही है और जो सभी जहाँ जहाँ वो बता रहा है कि यहाँ आती जाती थी, सभी जगह पे पुलिस के द्वारा कल से हम लोग जा के पूरा देख रहे हैं और जो संबंधित मोबाइल नंबर वगैरह जो भी मिले इसकी सीरियल लिया जा रहा है
और जल्दी इसको रिकवर कर लिया जाए। अब प्रथम दृष्टया इसमें अभी कुछ बोल पाना मुश्किल है, बट किसी तरीके का डिस्प्यूट रहा होगा, क्योंकि पति जो है पुणे पे रहता है और पत्नी यहाँ पर सुपेला एरिया में किसी जगह पर किराए पे रहती है। मतलब कुछ डिस्प्यूट रहा होगा, नहीं तो एक साथ रहते हैं। फिर अभी अन्य जो पहलू हैं उसकी पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी क्या है। लापता पत्नी और बच्चों को लेकर सुपेला पुलिस का प्रयास निरंतर जारी है। वहीं पत्नी और बच्चों के लापता हो जाने से पति मनोज साहू पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। भिलाई के अलग अलग क्षेत्रों में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला एवं बुजुर्गों को टारगेट किया करते थे। सुपेला थाना पुलिस ने सुबह टहलने वालों से सोने की चेन एवं मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के 20 नग मोबाइल एवं एक्टिवा वाहन कुल 5 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है। ज्ञात हो कि कुछ महीने पूर्व आने जाने वालों एवं सुबह टहलने वाली महिलाओं बुजुर्गों के साथ लूट की घटनाएं सामने आ रही थी। लुटेरों द्वारा राह चलते लोगों को फोन से बात करते हुए जाते देख उनको टारगेट कर उनका मोबाइल लूट लिया जाता था तथा महिला एवं बुजुर्गों से सोने की चेन लूट लेने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल राखेचा के मार्गदर्शन में लूट करने वाले गिरोह को शीघ्र पकड़ने निर्देश दिए गए थे। लुटेरों पर सुपेला पुलिस द्वारा सतत निगाह रख कुछ स्थानों को चिन्हांकित कर सिविल ड्रेस में पुलिस को तैनात किया गया था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना और हुलिये के आधार पर संदेही एस सचिन उर्फ जहर एवं आदित्य यादव उर्फ डंपी को पूछताछ के लिए पकड़ा गया। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करते रहे। पुलिस के पूछताछ करने पर आरोपी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और अपना जुर्म स्वीकार किया। साथ ही बताया कि उनके द्वारा थाना सुपेला, स्मृति नगर, वैशाली नगर, मोहन नगर, भिलाई भट्टी आदि स्थानों में मोबाइल छीनने की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 20 नग मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त वाहन एक्टिवा को सुपेला पुलिस ने जब्त किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा, थाना प्रभारी सुपेला, उप निरीक्षक सतीश साहू, सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र देशमुख, स्मृति नगर, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, प्रकाश तिवारी, आर आवेश सिद्दकी, नितेश पांडे, वीरेंद्र यादव, जुनैद सिद्दकी, विकास तिवारी, विवेक सिंह का विशेष योगदान रहा। ये दुर्ग भिलाई क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा था कि कुछ लड़के हैं जो बाइक, एक्टिवा वगैरह जैसी गाड़ी में आते हैं और 2-3 की संख्या में रहते हैं। ये लोग आकर जो महिलाएं होती हैं, कामकाजी महिलाएं होती हैं या कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आते जाते रहते हैं, उनसे मोबाइल पे अगर बात करें तो उनसे मोबाइल को ऐसे झपट के छीन के भाग जाते हैं। ऐसी सूचनाएं मिलने पर लगातार पुलिस इनके संबंध में पता तलाश कर रही थी। कई जगह पे अलग अलग सीसीटीवी फुटेज मिले थे, चूँकि बहुत स्पीड पे रहते थे तो स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रहा था। और कुछ जगह पे जो पुलिस ने ट्रेस कर पाया फुटेज को साफ क्लियर करने के बाद में, तो उसमें कुछ संदेही हमने सेलेक्ट किए हुए थे। इनके पीछे लगातार पुलिस कई महीनों से पड़ी हुई थी, कई दिनों से पड़ी हुई थी और लगातार इनका पता तलाश किया जा रहा था। इसके संबंध में पुलिस को कल हमको एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें एक एस सचिन उर्फ जहर और आदित्य यादव उर्फ डंपी, ये 2 आरोपी हैं जो काफ़ी आदतन अपराधी हैं। पहले भी कई मामलों में अपराध किए हुए हैं लोग, लूट का, मारपीट का, इस तरीके के अपराध करते रहे हैं। ये दोनों को कल पुलिस ने पकड़ने में सफलता मिला। पकड़ने के बाद में पुलिस ने जब पूछताछ में काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य पुलिस के पास सामने आए हैं। जैसे इन्होंने करीब 35 से 40 लूट की घटनाओं को इन्होंने कबूल किया है, जिसमें अब तक हमने 20 लूट के जो मोबाइल इनके जो है स्नैच किए थे, जो इन्होंने उसको रिकवर कर लिया है। साथ में चोरी का एक एक्टिवा है जो भिलाई नगर क्षेत्र से इन्होंने चोरी किया था, उसको भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और रिकवर करने के बाद पे अभी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। दोनों ही आरोपी के पकड़े जाने से निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी और जो अन्य लोगों से जो लूट वगैरह किए, प्रार्थियों के संबंध में पूछताछ पुलिस पता तलाश कर रही है। मोबाइल जो बरामद हुए हैं उसमें से कुछ मोबाइल कहाँ से लूट किए, कैसे कब लूट किए हैं, ये क्लियर नहीं हो पाया, तो IMEI वगैरह उनके सर्च करके हम प्रार्थियों को तलाश रहे हैं उसमें, और जैसे प्रार्थी मिलेंगे तो उसमें जो विधि संगत कार्रवाई वो करेंगे। ये दोनों आरोपी लगातार क्षेत्र में, ये रायपुर, बेसिकली ये लोग रायपुर में अपना अड्डा बना के रखे हुए थे
और रायपुर से इस क्षेत्र पे आते थे, इसीलिए इनको पकड़ने में मुश्किल हो रही थी कि आसपास में ये दिखते थे और दिख के घटना की और उसके बाद सीधा रायपुर फरार हो जाते थे। उस एरिया में भी हमें आशंका है कि उस एरिया में भी काफ़ी सारी घटनाएं इन लोग किए होंगे। उस संबंध में भी पूछताछ चल रही है अभी और हाइड आउट इनका रायपुर था। निगरानी है, दोनों निगरानी है और इनके काफ़ी सारे पुराने अपराध हैं, आदतन बदमाश हैं और कई अपराध ऐसे थे जो जिसमें फरार चल रहे थे। जैसे भट्टी थाने का मामला है, धारा 326 में एफआईआर है वहाँ। वैशाली नगर थाने में धारा 327 का एफआईआर है। मोहन नगर में अलग से इनका जो लूट का अपराध था जिसमें कल इन्होंने गिरफ्तारी की है। स्मृति नगर पे, ऐसे ही सुपेला पे, अलग अलग थानों पे अभी और भी हमने वायरलेस मैसेज के द्वारा सभी थानों को सूचित किया है। मेरे को मुझे लगता है कि ये और भी थानों में कहीं ना कहीं से अपराधी होंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. भगवान श्री कृष्ण के पास ये दोनों पहुंचते हैं, अर्जुन और दुर्योधन, युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने संसाधनों को दो भाग में डिवाइड कर देते, एक एनर्जी के रूप में और एक एक्सपीरियंस के रूप में। उनकी नारायणी सेना एनर्जी के रूप में होती है और वो खुद निहत्थे एक्सपीरियंस के रूप में होते हैं। अर्जुन नारायणी सेना चुन सकता था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को चुना, एक्सपीरियंस को चुना, क्योंकि वो जानता था कि बिना एक्सपीरियंस के, बिना मार्गदर्शक के कोई भी काम व्यर्थ होता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता। एनर्जी जितनी मर्जी लगा ले, लेकिन अगर उसको मार्गदर्शन नहीं है
अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उसमें गाइडेंस नहीं है, तो वो कुछ नहीं, वो व्यर्थ है। वैसे ही हमारा जीवन अगर बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के व्यर्थ है। ये गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार या अपरिचित, किसी भी रूप में हो सकता है। बस ये है कि हम एक सही गुरु का चयन करें और उनके मार्गदर्शक पे दर्शन में चलें। इसी कामनाओं के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिला प्रदेश में सब्जी उत्पादन वाले जिलों में प्रमुखता से लिया जाता है। जिले का टमाटर न सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि विदेशों तक जाता है, लेकिन जिले की वर्तमान हालत ये है कि लोगों को टमाटर आंखें दिखाने लगा है। कुछ समय पहले सब्जी उत्पादक टमाटर को सड़कों पर फेंकने मजबूर थे, वहीं आज टमाटर 100 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। दुर्ग जिले की मंडियों में इन दिनों ग्राहक तो दिख रहे हैं, लेकिन इनकी खरीदारी आधी हो गई है। वर्तमान में सब्जियों के भाव में आई तेजी ने लोगों का सारा बजट बिगाड़ दिया है। सब्जी मंडी में कोई भी सब्जी 50 रुपए से कम नहीं बिक रही है। इन सब्जियों में शहंशाह टमाटर बना हुआ है, जो 100 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। दुर्ग जिला टमाटर बाहुल्यता वाला इलाका माना जाता है, लेकिन आज यही टमाटर लोगों को आंखें दिखा रहा है। जिले की मंडियों में सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि सब्जियां भी लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक दुर्ग जिले में करीब 10 से 15,000 एकड़ में टमाटर का उत्पादन किया जाता है। एक एकड़ में सीजन के दौरान करीब 200 क्विंटल तक टमाटर का उत्पादन होता है। राज्य सरकार की अनदेखी के चलते हर वर्ष बम्पर टमाटर होने पर किसान उसे संरक्षित नहीं रख पाते और उन्हें इसे सड़कों पर फेंकना पड़ता है। टमाटर की पैदावार कम होने की वजह से दाम बढ़ा है। साथ ही गुजरात और राजस्थान में बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही धमधा का टमाटर अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जा रहा है। 1 महीने में स्थिति ठीक हो जाएगी। टमाटर उत्पाद के लिए माना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, वो इस बार फसल थोड़ा लेट पैदावार के वजह से और बाहर के माल की वजह से, इसका मेन रीज़न है कि बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है। इस वजह से टमाटर का रेट, मेन जो रेट बढ़ने का रीज़न वो है। और उत्पाद जब कम होगा तो रीज़न तो जाहिर से बात है बढ़ेगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि जो माल बाहर से आते थे, जैसे बेंगलोर से हुआ, चाहे हैदराबाद के कुछ एरिया हैं, कुछ गुजरात का एरिया है, उस एरिया में बाढ़ है, गुजरात के एरिया में बाढ़ है, और बेंगलोर का जो एरिया है वहाँ इतना उत्पाद आया नहीं है, आ नहीं रहा है, और जो आ भी रहे हैं वो आउट ऑफ इंडिया निकल जाए। बाढ़ की वजह से वहाँ फसल बर्बाद हो गई है और कुछ माल जो है बांग्लादेश वगैरह जाना चालू हो गया है अच्छा क्वालिटी का, इसके वजह से रेट बढ़ गया है। और हमारे दुर्ग जिले में कम से कम 20 से 25 ट्रक रोज जो आवक है उसके बदले में हमारे भिलाई दुर्ग में कम से मिला के 4 ट्रक के आसपास की आवक बढ़ी हुई है। इसकी वजह से टमाटर अभी वहाँ लगाने का समय चल रहा है, अब से चालू होगा। यहाँ दशहरे के बाद चालू होता है टमाटर, कम से कम 9वें महीने में टमाटर चालू होता है। अभी फसल लगाने का काम चल रहा है यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नगर निगम रिसाली द्वारा क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने पूर्व से ही सड़क किनारे रखे गए गुमटियों को व्यवस्थित किया जा रहा है। पेवर ब्लॉक सहित अन्य सुविधाएं लगाकर व्यवस्थित किया गया है, लेकिन बीएसपी से गुमटी संचालकों को गुमटियां हटाने को लेकर मिले नोटिस से बेरोजगारों में आक्रोश है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में मार्केट एरिया में पूर्व से बेतरतीब और अव्यवस्थित रूप से रखी गई गुमटियों को व्यवस्थित करने और क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने रिसाली नगर निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है। यहाँ चौपाटी बनाकर इसे आकर्षक रूप दिया गया है। पेवर ब्लॉक सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं ताकि अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो और लोग सुविधाजनक रूप से अपने वाहनों को पार्क कर सकें। जिन्हें गुमटियां आवंटित की गई हैं उन्हें बीएसपी द्वारा जगह खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। बीएसपी ने स्थल को अपना क्षेत्राधिकार बताया है। नोटिस मिलने से दुकानदारों में भय व्याप्त है, उन्हें रोजगार की चिंता सताने लगी है। चौपाटी का संचालन शुरू होने के पूर्व ही मिले नोटिस से व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति है। बीएसपी से मिले नोटिस और चौपाटी में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर नगर पालिक निगम रिसाली के पार्षद और पीडब्ल्यूडी प्रभारी अनूप डे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे गृह मंत्री विशेषकर हमारे बाबूजी रामदास साहू जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका सोच और हमारा हमेशा यही रहा है कि शिक्षित बेरोजगार या कोई भी बेरोजगार बच्चा हो, उनको शुरू से हम लोगों को बोला जाता है कि उनको कुछ ना कुछ रोजगार करो। उसके लिए कुछ भी ज़रूरत पड़ता है, जैसे हमसे कुछ पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उनको ठेला डाल दो, उनको कुछ सामान डाल दो, जो भी करना है आप उनको करो, उनको रोज़गार दो, क्योंकि उनके भी घर की जीविका चलनी चाहिए। ये तो उनकी सोच शुरू से है।
तो उसी को देखते हुए मंत्री जी के आदेश के अनुसार ये जितनी भी गुमटी यहाँ जगह थी सब तो उजाड़ पड़ा हुआ था, कहीं भी कोई बैठा हुआ था, कहीं भी ठेला लगा था, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। हम उसको व्यवस्थित करके अपने अच्छे ढंग से उसको प्योर ब्लॉक लगा के वहाँ पे रेलिंग लगा के सब व्यवस्था बना के दे रहे लोगों को। ये सब बच्चे जो बेरोजगार हैं, इनको रोजगार की ज़रूरत है, घर परिवार को भी चलाना है, तो बस हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें बीएसपी आज के पहले भी तो लोग अतिक्रमण करते थे, बीएसपी कितना उसको हटाते थे, कोई नहीं हटाता था। अभी हम उस जगह को सिर्फ अच्छे से बना के लोगों को चलने के लिए, आने जाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिजनेस धंधा चले, इस चक्कर में हम उनको साफ सुथरा करके अच्छी जगह को डेवलप करके नहीं गैस। देखिए वो तो सच्चाई है कि कोई लोग अगर कुछ काम विकास कोई कार्य हो रहा है उसमें कोई आदमी रंगा डाले तो कोई भी टेंशन में आता ही है, लेकिन उससे कुछ घबराने वाली बात नहीं है, उसके लिए बात हो रही है, चल रही है बात, कोई टेंशन की बात नहीं है। और वो गुमटी हम लोग अलॉट जगह हम नहीं दी है, जगह तो गुमटी उन्हीं का है, बनाया हुआ उन्हीं का गुमटी है, हम सिर्फ वहाँ पे जगह को व्यवस्थित कर रहे हैं, वहाँ पे प्योर ब्लॉक लगा के दे रहे हैं, रेलिंग लगा के दे रहे हैं, लाइट लगा के दे रहे हैं, ये हमारा काम है। तो एक नगर निगम को सुंदर बनाने के, स्वच्छ बनाने के लिए वो प्रयास किया जा रहा है हमारे तरफ। गौरतलब है कि प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत भी की जा चुकी है, लेकिन बीएसपी से मिले नोटिस से युवाओं और बेरोजगारों में भय व्याप्त है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे। वार्ड नंबर 30 इस्पात नगरी रिसाली भिलाई में लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर आधार कार्ड अपडेशन और आयुष्मान कार्ड बनाने शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का लाभ बड़ी संख्या में वार्ड के लोगों द्वारा उठाया गया। आधार अपडेशन, आधार कार्ड बनाने, आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड बनाने को लेकर इस्पात नगर रिसाली के पार्षद और नगर निगम रिसाली के पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रभारी अनूप डे के नेतृत्व में इस्पात नगर में घर घर जाकर लोगों से आधार कार्ड अपडेट कराने, आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ राशन कार्ड बनाने के लिए अपील की जा रही है। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के उपरांत वार्ड 30 के पार्षद और नगर निगम रिसाली के पीडब्ल्यूडी प्रभारी अनूप डे द्वारा इस्पात नगर साईं मंदिर परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाने, आधार कार्ड अपडेशन, आधार कार्ड बनाने तथा राशन कार्ड बनाने वार्ड के लोगों की काफ़ी भीड़ एकत्र हुई। यहाँ मौजूद कर्मचारियों द्वारा क्रमशः सभी के आधार कार्ड अपडेट करने के साथ आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। शिविर को लेकर वार्ड पार्षद अनूप डे द्वारा काफ़ी तैयारियां की गई थी, जिसकी वजह से यहां आए लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। सभी के आधार कार्ड अपडेशन करने के अलावा आधार कार्ड भी बनाए गए, साथ ही राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। शिविर की जानकारी वार्ड पार्षद और एमआईसी मेंबर अनूप डे ने दी। आज हमारे वार्ड नंबर 30 इस्पात नगर रिसाली में आज शिविर का आयोजन किया। इसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड अपडेट और आयुष्मान कार्ड ये सब का अपडेशन है, और यहाँ तक एक बीएलओ को बुला करके नाम जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। जो अभी 18 साल के ऊपर के बच्चे और जिसका नाम नहीं कटा है, नहीं जुड़ा है, वो सबका काट के नया जुड़ा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो चुकी है आधार कार्ड, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आके इसका लाभ उठाना चाहिए। और अभी तो स्कूलों में भी बच्चों के एडमिशन में भी आधार कार्ड का उसमें अपडेशन करा करके उसको अपडेट करा के कराना ही है। वो सब बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर आदमी को कराना चाहिए, और देश का एक अच्छा नागरिक होने के नाते आधार कार्ड को सरकार की योजना है उसको लागू करना चाहिए। आधार कार्ड बनाने और अपडेशन कराने शिविर आरंभ होने के पूर्व ही अनेकों लोगों की भीड़ शिविर स्थल में जुट गई थी, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग शामिल थे। शिविर आयोजित करने के लिए क्षेत्र के लोगों ने वार्ड पार्षद का आभार जताया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ की जूही व्यास ने अमेरिका में आयोजित प्रतियोगिता में सबसे अधिक अवार्ड जीतकर छत्तीसगढ़ सहित भारत का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ की बेटी जूही व्यास ने अमेरिका में अपने देश का नाम रोशन किया है। जूही ने मिसेस ग्लोब प्रतियोगिता में सबसे अधिक अवार्ड अपने नाम किए। छत्तीसगढ़ की होनहार बेटी जूही व्यास ने मिसेस ग्लोब की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय ताज घर लाकर देशवासियों को गौरवान्वित महसूस कराया है। 80 से अधिक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद जूही ने पूरे प्रतियोगिता में अपने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए टॉप 6 में रहकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। जूही ने अपनी इस जीत को उन सभी लोगों को समर्पित किया है जिन्होंने उनका समर्थन किया। उसके साथ ही आगामी दिनों में चीन में आयोजित मिसेस ग्लोब 2024 में जज की भूमिका के रूप में जूही चीन जाएगी।
बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरा 3 साल का सपना था। 3 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए इस उद्देश्य के लिए कि मैं ये क्राउन लेके आऊँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत चुनौतियों को पार करके मैंने ये खिताब जीते हैं। 80 देश थे, सफ़र आसान नहीं था, पर आज ये सफ़र सफल हुआ है तो मैं बहुत खुश हूँ। परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही गए थे अमेरिका। घर पे मेरे दोनों बच्चों को मेरे परिवार वाले ही संभाल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इस सपोर्ट सिस्टम के बिना शायद मैं ये नहीं कर पाती। मैं निश्चिंत थी कि मेरे बच्चे संभले हुए हैं और घर मेरा संभला हुआ है, इसलिए शायद मैं आराम से इस सफ़र को तय कर पाई। नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन शुरू से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहा है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई में हुई है। मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे पढ़ने की शुरू से आदत रही है। मुझे बुक रीडिंग की हैबिट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी बुक रीडिंग की हैबिट रखते हो, बहुत सारी इंग्लिश में आप चीज़ें देखते हो, तो आपका लैंग्वेज का जो स्किल होता है वो अपने आप ही डेवलप हो जाता है। और मैंने अलग से कम्युनिकेशन की वैसे भी बहुत तैयारी की थी इस कॉन्टेस्ट के लिए, तो मुझे बिल्कुल तकलीफ। मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि हौसला रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो सपने देखे थे और आप पूरा नहीं कर पा रही हैं, आप उन सपनों पे अड़िग रहिए, लेकिन मेहनत करिए, बिकॉज बिना मेहनत के कुछ अचीव नहीं होता है। मैंने आज सपना देखा, मेहनत करी, तो मैंने सफलता पाई। अगर आप चाहते हैं आप भी वो अचीव कर सकते हैं। मानवोत्थान सेवा संस्था मरोदा शाखा के पदाधिकारियों ने रिसाली में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया। पर्यावरण मित्र संस्था भिलाई के सहयोग से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में क्षेत्र के लोग भी काफी संख्या में उपस्थित हुए। मानव उत्थान सेवा संस्था मरोदा शाखा द्वारा काफी समय से विभिन्न सामाजिक कार्यों को किया जाता रहा है। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, स्वच्छता बनाए रखने समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है। इसी कड़ी में संस्था के मरोदा शाखा के पदाधिकारियों द्वारा रिसाली क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। पर्यावरण मित्र भिलाई की संस्था के प्रमुख राजेश्वर राव और उनकी टीम द्वारा पौधों को ट्री गार्ड से सुरक्षित किया गया। साथ ही मानव उत्थान सेवा संस्था के पदाधिकारियों को पौधारोपण करने के लिए विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी प्रदान किए। पौधारोपण के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी सहभागिता दी और पौधों के पेड़ बनते तक उनकी सुरक्षा देखरेख करने का संकल्प लिया। संस्था के पदाधिकारियों ने सभी को पौधारोपण करने के लिए जागरूक भी किया, साथ ही एक पौधे लगाने का संकल्प भी दिलाया। मानवोत्थान सेवा समिति एक अखिल भारतीय पंजीकृत संस्था है, जिसके संस्थापक पूज्य श्री सतपाल जी महाराज हैं। उनके मार्गदर्शन में संस्था द्वारा बृहद पैमाने पर बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। उसमें एक वृक्षारोपण का कार्य हम लोग आज यहाँ रिसाली सेक्टर में कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि पिछले साल हम लोगों ने पूरे देश भर में करीब 80,000 पौधों का रोपण किया था संस्था के द्वारा। इस साल 1.5 लाख पौधे सुरक्षित जो जगह हैं वहाँ रोपित किया जा रहा है ताकि ये पौधे बड़े हों। और आप सभी लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए कितना मारामारी हुआ था, तो ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो पर्यावरण को एक संतुलन के लिए भी वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा निवेदन है कि सभी लोग वृक्षारोपण करें और खाली करें नहीं, इसको संरक्षित करें और ये पौधे पेड़ बने, ये हमारा संकल्प रहेगा। धन्यवाद। श्री महाराज जी की आज्ञा से आज हम लोग 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक बृहद रूप में वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारा आयोजन है, जिसमें आज हमने गुरु पूजा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की है। वृक्ष धरा का भूषण है। वृक्ष लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, हरियाली बढ़ेगी, वातावरण शुद्ध होगा और पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। मानव के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सब कार्य करने से मानव की सुरक्षा होगी और हम सब का उद्देश्य यही है कि वृक्ष को लगाइए, काटे नहीं। आज लोग केवल लगाते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करते, पर हम लोग इसकी साथ में सुरक्षा भी कर रहे हैं ताकि वृक्ष बचे रहे। और पेड़ पौधे लगाएंगे तो फलदार पेड़ लगाने से आने वाली पीढ़ी हमारी खाएगी। तो इसी भावना के साथ में, परोपकार की भावना के साथ में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम हम यहाँ भिलाई शाखा की ओर से कर रहे हैं, ये सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, अपितु सारे हिंदुस्तान में आज के दिन से लेकर और 16 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इसके होने से एक जो सबसे बड़ी
फ़ायदे की बात है वो ये है कि जहाँ हरियाली ज़्यादा होती है वहाँ वर्षा भी बहुत होती है, और हरियाली हर आदमी को पसंद है। हरियाली चाहते हैं लेकिन उसकी देख रेख करना ज़रूरी है, उसको पालना ज़रूरी है, जिससे आदमी को स्वस्थ रहने के लिए ये पेड़ पौधे ही हैं जो ऑक्सीजन दे करके सबको जीवित करते हैं। धन्यवाद। गौरतलब है कि पर्यावरण मित्र संस्था भिलाई द्वारा लंबे समय से टाउनशिप तथा पटरी पार में पौधारोपण को लेकर वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाता रहा है। संस्था प्रमुख राजेश्वर राव स्वयं घर घर पहुंचकर लोगों को पौधे प्रदान करते हैं। मृत व्यक्तियों के नाम पर भी विभिन्न क्षेत्रों में संस्था द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में आज 2 अलग अलग जगहों पर आत्महत्या का मामला सामने आया है। जामगांव एमके सेवा सहकारी समिति में चौकीदार राजू राव ने पास के ही खेत में फांसी लगा ली, तो दूसरी घटना रानीतराई थाना के खर्रा गांव के एक बुजुर्ग दुखित राम साहू ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।